ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। डिप्टी सीएम ने ली रेल कार्यों की समीक्षा। एचएमपीवी वायरस को लेकर बोले पैनिक होने की जरूरत नहीं। बिछिया पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। ईंट भट्ठे में काम कर रहे श्रमिक के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। और रीवा में क्रिकेट टैलेंट की खोज, जैगुआर के लिए 2 खिलाड़ियों का होगा चयन। खबरें अब विस्तार से। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा एवं मां बीहर गंगा आरती के 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज भव्य नगर शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के तत्वावधान में आज आयोजित इस नगर शोभा यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक विद्या वारिधि तिवारी, संरक्षक विजय मिश्रा एवं अन्य सहयोगी भक्तजन उपस्थित रहे। शोभा यात्रा खेम सागर, पीटीएस चौक, नया बस स्टैंड, कॉलेज चौक, शिल्पी प्लाजा, घोड़ा चौराहा होते हुए पचमठा धाम पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत और राम भक्त सम्मिलित हुए। कार्यक्रम भगवामय था। इस उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार की है। आज भगवान श्री रामलला के प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में वार्षिक महोत्सव के रूप में राम दरबार के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये राम दरबार मंडल के अध्यक्ष हमारे श्री विद्या वारिधि जी साहब है और संरक्षक के रूप में श्री विजय तिवारी जी, विजय मिश्रा जी एवं समस्त श्रीराम मंडल और साथ ही अरविंद जी, हमारे ब्रजेश तिवारी जी, अन्य बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग हैं। रीवा नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर नगम निगम आयुक्त के द्वारा स्कूल संचालक एवं व्यापारियों के साथ बैठक ली गई है, जिसमें यातायात पुलिस को भी शामिल किया गया था। रीवा नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त के द्वारा स्कूल संचालक एवं व्यापारियों के साथ बैठक ली गई है, जिसमें यातायात पुलिस को भी शामिल किया गया था। नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान बिना पार्किंग के संचालित हो रहे हैं वह खुद की पार्किंग व्यवस्था बनाए, नहीं तो यदि यातायात व्यवस्था बिगड़ती है तो उन पर कार्रवाई होगी। इसी तरह से कई विद्यालय के बाहर विद्यालय के समय में ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसके लिए स्कूल संचालकों को भी हिदायत दी गई है। रीवा के न्यायालय के पीछे कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बिना पार्किंग के संचालित हो रहे हैं, जहां अक्सर जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे व्यापारियों को नगर निगम आयुक्त के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपने पार्किंग की व्यवस्था संचालित करें। रीवा शहरी क्षेत्र में सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि जो दुकानें सड़क पर संचालित हो रही हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी। बच्चों का स्कूल सैक्रिफाइस करेंगे, दैट टू इन अ रेप्यूटेड स्कूल। अगर आपने, वो तो बहुत दूर की बात है कार्रवाई, आप तो बोलते हो ना बच्चों को, तो भी एक भी पेरेंट ऐसे हिम्मत नहीं करता कि वो कुछ करेगा। सेमरिया विधानसभा के ग्राम सकरवट बनकुइया में बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण एवं ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। सेमरिया विधानसभा के ग्राम सकरवट बनकुइया में बने क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण एवं ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। बनकुइया के ग्राम सकरवट में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक अभय मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि सेमरिया के पूर्व विधायक नीलम अभय मिश्रा थी। स्टेडियम के लोकार्पण और क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया और अपने विचार रखे। आप स्वयं देखिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ में ये पूर्व नीलम मिश्रा जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ 80 लाख रुपए का स्टेडियम अभी पूरा हुआ है। आज उसका उद्घाटन है। हमारे सेमरिया क्षेत्र में एक स्टेडियम ये अच्छा हो गया, एक हमारे पास अच्छा हुआ है और अभी 2 और बनवाने हैं, एक शाहपुर में क्षेत्र में, एक मझियार क्षेत्र में। इससे फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे जो आर्मी में, पुलिस में भर्ती होते हैं और इधर उधर जाके बेचारे ग्राउंड ढूंढते हैं, अब जमीनों की कमी हो गई, आप देख ही रहे हैं।
तो कम से कम उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आसपास के 25-50 ग्राम पंचायत के बच्चे जो यहाँ आकर के अपने आप को तैयार कर सकेंगे। और स्पोर्ट्स भी स्कूलों के बीच होते हैं और ये जो जीवन का एक बड़ा भाग है और उसकी उपलब्धता कम होने की वजह से ये सब चीज़ें रुक जाते हैं। तो ये भी होगा और साथ में हम आगे भी इनको सहयोग करते रहेंगे। इसको और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे समरिया में नहरों का जाल है, ये हमने 2008 के ही टाइम में लगभग पूरा कर दिया था और उसके बाद से आज अभी तक एक भी नई नहर की शाखा नहीं फूटी, आप पता कर लें। लेकिन उसी समय इतना पर्याप्त काम हो गया था। अभी कुछ हमें उसकी सब माइनस निकलवानी है जिसका मैंने पत्राचार किया है। रोडों का भी जाल उसी समय बिछ गया था। कुछ पिछले कार्यकाल में भी कुछ थोड़ा मोड़ा काम हुआ है और जो बचा है उसको अभी पूरा हो जाएगा लगभग। अभी बहुत सारी रोडें हमारी स्वीकृत हो गई है और आगे प्रत्याशा में है। ये सब कहने की बातें हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष, वहाँ सरकार में बैठे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं होता। जो लिखा पढ़ी कर ले, प्रॉपर चैनल से काम कर ले, जितना एफर्ट कर ले उतना परिणाम आ जाता है। और मैं इसमें पूरा एफर्ट करता हूँ। ऑफिस में बैठने की हमारी रेगुलर आदत है, प्लानिंग करने की आदत है, पत्राचार करने की आदत है और थ्रू प्रॉपर चैनल कागजों को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इससे हमारा क्षेत्र और विकसित हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें समरिया में अच्छी सड़कों का जाल, अच्छी नहरों का जाल, ग्राउंडों की स्थिति और सबसे बड़ी बात जिसमें हम पीछे हैं और मुझे उम्मीद भी कम दिख रही है क्योंकि सरकार का इस दिशा में फोकस नहीं है। ये कंक्रीट के जंगल और ये सब तो ठीक है लेकिन जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी या उनको सरकारी पद नहीं निकलेंगे तब तक कैसे उन्नति होगी। हमारे देश में कहने को जरूरी एग्रीकल्चर बेस्ड देश है लेकिन एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कल्चर है, बिजनेस नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी खेती फायदे का धंधा नहीं है। कुछ स्टेटों को छोड़ दें तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो ये नहीं है और हमारी 80% आबादी इसी पर डिपेंडेंट है। तो एक चैलेंज तो है लेकिन इस पे हम लोगों को काम करते रहना है। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा के बाद अब याद आई है आपको, इसके बाद न भाजपा कर पाई, फिर ये किस तरह? देखिए नीलम मिश्रा के विधायक रामलला की शोभा यात्रा के दौरान रीवा में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। रामलला की शोभा यात्रा के दौरान रीवा में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। रामलला की शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज ने किया भव्य स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के पूर्व आज निकाली गई शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज के द्वारा बाबा घाट के समीप रामलला की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया जिसमें समाज के कई वरिष्ठ एवं युवा उपस्थित रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के द्वारा कहा गया कि रीवा की यह तहजीब रही है कि यहाँ आपसी भाईचारा हमेशा रहा है और आज भी पंचमठा मंदिर में होने वाले आयोजन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आपसी भाईचारे का संदेश है। गंगा जमुनी तहजीब है हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, हर प्रोग्राम मिलजुल के करते हैं और प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये पंचमठा धाम में कल जी हाँ, हम लोग सब शामिल होंगे। रीवा क्रिकेट में टैलेंट की खोज, रीवा जैगुआर के लिए 2 खिलाड़ियों का होगा चयन। रीवा क्रिकेट में टैलेंट की खोज, रीवा जैगुआर के लिए 2 खिलाड़ियों का होगा चयन। एमपी प्रीमियर क्रिकेट लीग की फ्रेंचाइजी रीवा जैगुआर द्वारा एमपी प्रीमियर लीग के रॉ टैलेंट सर्च प्रपोजल पर रीवा के प्रतिभाओं को उभारने और सही प्लेटफॉर्म देने के लिए टूर्नामेंट के माध्यम से एक प्रयास किया गया है। इसके लिए पहले जिला स्तर पर रीवा, सतना और शहडोल में ट्रायल कर सिलेक्ट किए गए क्रिकेट खिलाड़ियों की 3 टीमें गठित की। उसके बाद रीवा में टूर्नामेंट आयोजित कर खिलाड़ियों के टैलेंट को देखा जा रहा है जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एमपी प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिलेगा। बताया गया है कि इन टीमों में ऐसे रॉ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्हें अब तक डिवीजन में खेलने का मौका नहीं मिला है। बताया गया कि ये एक
महज एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि टैलेंट को खोजने का रीवा जैगुआर का बेहद ही अच्छा प्रयास है, जिसमें खिलाड़ी न सिर्फ अपना टैलेंट दिखा सकता है बल्कि एमपी प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट में खेलने का मौका भी पा सकता है। चूंकि एमपी प्रीमियर लीग ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों को सिलेक्ट भी किया जाता है। फिलहाल रीवा जैगुआर द्वारा स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित कर ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों की खोज कर रही है जिन्हें अब तक अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला था। बेसिक थॉट आई मीन टू से जो ये काम करने का है कि जो रॉ टैलेंट हम सर्च कर रहे हैं उसमें से अभी हमने 20 लड़कों का हम सिलेक्शन कर रहे हैं या उसको लिस्ट डाउन कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हमको ऑब्लिगेशन तो सिर्फ 2 लड़कों के लिए है बट हम वो 20 को रख रहे हैं एंड उन 20 में से जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे वो रॉ टैलेंट की जो कि उसे 12 लोग होंगे या 15 लोग होंगे, वो रीवा डिवीज़न की जो टैलेंटेड टीम है उनके साथ भी आपस में खेलेंगे तो उससे एक कंपटीशन अलग लेवल का डेवलप होगा। दूसरा जो मेरा सोचना है कि एक ऑब्लिगेशन जो है कि हमें 2 लड़कों को चूज़ करना है जो हमारे रीवा जैगुआर से खेलेंगे और खेल के वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मतलब वो फिर कभी भी ऑक्शन में नहीं जाएंगे और कभी भी वो रीड्राफ्टिंग या जो भी प्रोसेस है उनका जो एमपीएल का प्रोसेस है उसमें नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही बड़े होंगे जब तक हो जाए और उनकी सारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ उनको हम अपने कंपनी में जॉब देंगे। उनको अच्छा क्रिकेट खिलाने के लिए हमें उनको कहीं बाहर भेजना है या उनको कोई एक्सपर्ट कोच की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है या फिजियो की ज़रूरत है या जो भी उनको ज़रूरत होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रीवा जैगुआर्स की होगी और उसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो आगे जाके शायद वो एमपी के लिए खेल सकें, शायद वो आईपीएल में खेल सकें और शायद वो आगे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इस बहाने हम वो 2 लड़के हम ओन करते हैं, जो 16 जो हम सेलेक्ट करेंगे वो तो है ही हैं बट ये 2 लड़के हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है एक तरीके से, जिनके ऊपर हम आगे तक के लिए लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं बिकॉज बाकी जो टीम की ड्राफ्टिंग होगी वो शायद 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 2 साल के लिए होगी, उसमें हर साल आपके प्लेयर्स जैसे आईपीएल में चेंज होते रहते हैं तो वो चेंज, बट ये लड़के हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये एक तरीके से एसेट ऑफ रीवा जैगुआर्स होंगे और उनका क्रिकेट आगे मतलब हम बढ़िया से बढ़िया उनको अपॉर्चुनिटी प्लस फैसिलिटी प्लस फाइनेंसेस उनके हैंडल करना चाहते हैं कि उनको कोई कमी नहीं हो और वो अपने क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ें। सर कई ऐसे प्लेयर भी हैं जैसे हमारे यहाँ से आप ईश्वर पांडे जी, कुलदीप सेन, इन्होंने खेला इंडिया के लिए, तो मतलब कुलदीप आपका तो इतना नहीं था लेकिन कुलदीप का कहते हैं फाइनेंशियल जो था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फटे जूते पहन के प्रैक्टिस करना। तो जो रीवा जैगुआर में ऐसे प्लेयर आएंगे तो उनके लिए फिर क्या सर, उनको मतलब प्रमोट करने के लिए आप लोग आपने बोला 2 खिलाड़ी हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए खेलें, पर बाकी जो और रहेंगे 15 में 13 फिर वो सर मान लीजिए किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है वो खेलना तो चाहता है पर फाइनेंशियली नहीं मजबूत। जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर मेरे को ऐसा कुछ पता चलेगा और मैं कुछ कर सकूँगा तो डेफिनेटली करूँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ कोई भी जितने लोग बैठे हुए हैं अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और उसके अंदर टैलेंट है और उसकी ज़रूरत है कुछ भी, तो इवन एसोसिएशन भी ये करती है और कर भी सकती है। और एसोसिएशन के अलावा भी आज हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं राजीव खन्ना जी, अगर उनको भी ऐसे कुछ पता चलेगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ना बोलता है। एक होता है हम जेन्युइन कॉज को पूरा करते हैं जिसको हम कहते हैं यूज़ करना, और एक होता है मिसयूज़ करना। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूज़ एंड मिसयूज़। एज लॉन्ग एज आप यूज़ करो बहुत बढ़िया, मिसयूज़ नहीं करना है। चक्कर क्या होता है कि हम मिसयूज़ लेवल पे चले जाते हैं तो फिर एक वो लाइन खींच जाती है कि यार नहीं दूर रहो। अदरवाइज अगर आप जेन्युइनली किसी को आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए, कोई मना ही नहीं, ये मेरा मानना है। बट अगर मेरी नॉलेज में आएगा कि हाँ ये जेन्युइन केस है, मैं अपने ही खिलाड़ी का एक वो देना चाहता हूँ, शिवम शुक्ला। उसके पेरेंट फाइनेंशियली बहुत वीक थे। आई सपोर्टेड हिम विथ अ पैकेट ऑफ फाइनेंस, बट उसका कमिटमेंट मेरे साथ ये था कि आप अगर आगे बड़ा क्रिकेट खेलेंगे, सपोज करिए आईपीएल खेलेंगे या एमपी खेलेंगे, कोई भी लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, और जो भी आपकी अर्निंग होगी उसका 25% रीवा जैगुआर को जाएगा। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट सपोर्ट जो मैं उसकी फैमिली को और उस प्लेयर को, बिकॉज उसके अंदर मुझे एक अलग टैलेंट नज़र आया कि जिसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ कि वो शायद, या मुझे लगा कि वो शायद एक बड़ा क्रिकेट आगे जाके खेल सकेगा। खेलेगा नहीं खेलेगा मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे लगा, तो मैंने उसकी फैमिली को ये सपोर्ट किया बिकॉज उसकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ख़राब थी और रीवा जैगुआर से खेल के ही उसको। चिरौला कॉलोनी में हुई चोरी का बिछिया पुलिस ने खुलासा किया है। चिरौला कॉलोनी में हुई चोरी का बिछिया पुलिस ने खुलासा किया है।
पिछले दिनों चिरोला कॉलोनी में एक चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर पीड़ितों ने एक नाबालिग पर संदेह जताया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद चोरी का खुलासा किया है। क्या कहा इस मामले को लेकर बिछिया थाना प्रभारी ने, आपको सुनवाते हैं। कुछ सोने एवं चांदी के जेवरात और कुछ नकदी चोरी हुई थी, जिसकी हमने तस्दीक की, जिसमें अपन ने साइबर सेल और फिंगरप्रिंट की मदद से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित की और एक उसमें विधि विरुद्ध किशोर का नाम सामने आया, जिसे हमने अभिरक्षा में लेके पूछताछ की, जिसने बताया कि उसका फरियादी के घर में आना जाना था और एक दिन वह गया था उनकी जैकेट की चेन सुधरवाने के लिए। तो वहीं पे उसने देखा कि ताला और चाबी रखा हुआ है और उसने उसको उठा लिया और फिर सब्जी मंडी में जाके उसने उसकी नई चाबी बनवा ली। और जैसे ही वह लोग शादी में गए हुए ताला बंद करके उसने घर का ताला खोला है और सारा सामान चुरा लिया है। फरियादी कैसे जानता था? फरियादी के घर के पड़ोस का रहने वाला है, आना जाना उसका पहले से था। मतलब ये जैकेट की चोरी ना जी। चोरी गया माल, इसमें एक सोने का हार था, एक मंगलसूत्र था, 2 सोने के झुमके थे और एक मंचली थी, अंगूठी थी और चांदी की लगभग 15 की संख्या में चूड़ियाँ थी और 2 पैजेब थी और 4 पायलें थी। इस जो नाबालिग लड़के ने हैं जिस सोनू को बेचा था उसने पूरा माल, लगभग आधा माल गला दिया है सोने का, और उस सोने से इसने लगभग 2 लाख रुपए प्राप्त किए नाबालिग विधि विरुद्ध किशोर ने, और उस 2 लाख में से इसने 1.5 लाख रुपए के 2 मोबाइल खरीद लिए हैं, 2 आईफोन इसने परचेस किए हैं, जिसका बिल भी हमारे पास में है, और इसने एक सोने की चेन भी उसी से ली है। तो एक सोने की चैन हमने बरामद की है और सोनी से हमने एक मंगलसूत्र, एक सोने की अंगूठी, एक कान के झुमके, एक पैजेब, 3 जो ईंटा भट्ठे के काम करके वापस जा रहे एक श्रमिक के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ईंटा भट्ठे के काम करके वापस जा रहे एक श्रमिक के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना ताला थाना क्षेत्र के कदहली गांव की है। बताया जा रहा है कि ताला निवासी तेज भान नट चौरहटा स्थित ईंटा भट्टा में काम करता है। बताया जा रहा है कि बीती रात वह अपने गांव मोटरसाइकिल में सवार होकर जा रहा था। जैसे ही वह कदहली नहर के पास पहुंचा, 3 की संख्या में पहले से ताक लगाए आरोपियों ने उसके मोटरसाइकिल के चक्के में डंडा डाल दिया, जिसके कारण वो अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। जिसके बाद आरोपियों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और 4000 नकदी समेत मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल तेजभान को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बीते रात 9 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनको और इनके मोटरसाइकिल पे डंडा डाल दिए आगे से, और जो है तो फिर मारपीट शुरू कर दिए। इनकी गाड़ी भी छीन लिए और 4000 रुपए ये डंडा से मारे हुए हैं। नहीं पहचानते तो नहीं है। वो लोग कुछ लिए नहीं थे गाड़ी घोड़ा, कुछ वो पैदल थे, मतलब वहीं पर बैठे थे, ऐसा बताए हैं वो। ये गांव अपने आ रहे थे ताला। ये 8:45 बजे के लगभग है। ईटा प्लांट में काम करते थे चौराहटा पे, और वहां से आ रहे थे घर। क्या गाड़ी की किस्त थी, तो किस्त देने के लिए वहां से पैसा वैसा कुछ मिला था, और इसके बाद जो है तो ये घटना हुई है उनके साथ। फिर फोन वगैरह किए तो फिर हम लोग आए। हालत तो अभी बहुत चोट लगी हुई है और सूजा है, वो पूरा सिर सूजा हुआ है, सिर चेहरा। रिपोर्ट अभी तो नहीं किए हैं, अब जाके करेंगे। डिप्टी सीएम ने ली रेल लाइन कार्यों की समीक्षा बैठक। एचएमपीवी वायरस को लेकर बोले पैनिक होने की जरूरत नहीं।
रीवा डिप्टी सीएम ने ली रेल लाइन कार्यों की समीक्षा बैठक। एचएमपीवी वायरस को लेकर बोले, पैनिक होने की जरूरत नहीं। रीवा के संभागीय कार्यालय में आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विंध्य क्षेत्र में चल रहे रेल लाइन के निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली है। बैठक में रीवा सांसद और रीवा संभाग के कमिश्नर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान सतना से रीवा के बीच चल रहे रेलवे लाइन के बदलीकरण और सीधी से सिंगरौली के बीच चल रहे रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा ली, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं देश और दुनिया में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रीवा संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज आयोजित हुई समीक्षा बैठक के दौरान सतना से रीवा के बीच चल रहे रेलवे लाइन के बदलीकरण के कार्य की समीक्षा के साथ साथ सीधी से सिंगरौली रेलवे लाइन में होने वाले अवरोधों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर भू अर्जन से संबंधित सभी कार्यवाहियों को करने के निर्देश दिए गए हैं और 15 दिवस के बाद एक बार फिर समीक्षा बैठक ली जाएगी ताकि कोई भी अवरोध उत्पन्न न हो पाए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पूछे गए सवाल पर एचएमपीवी वायरस को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस वायरस को लेकर लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को पैनिक होने की जरूरत है। निर्देश दिया है और 15 दिन बाद इसकी फिर से समीक्षा करेंगे, जिससे कि कोई अवरोध रेलवे लाइन के काम को गति देने में ना आए और तेज़ी के साथ हम सिंगरौली तक रेलवे लाइन का काम पूरा करके और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए जो ये लाइफ लाइन है उसको पूरा कर सकें। सर, एचएमवी वायरस को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या गाइडलाइन दी गई? एचएमपीवी वायरस के लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने एडवाइजरी जारी की है सभी देश के सभी राज्यों के लिए। उसका हम पालन कर रहे हैं और किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। कोविड के समय में जितने भी हमारे आइसोलेशन वार्ड थे, जितने भी कंसंट्रेटर थे, जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित आईसीयू और एसडीयू जो हमारे वार्ड मोदी जी ने पर्याप्त धनराशि दे के डेवलप किए थे, उन सब चीज़ों की हमारी तैयारी है। और लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। माघ मेले को लेकर माघ मेले को लेकर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और बहुत बड़ा समागम होगा वहाँ पर। भारत की संस्कृति और सनातन का एक प्रस्तुतिकरण, सारी देश और दुनिया के लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। और रीवा से 4 लेन की सड़क बनी गई है सिंगरौली तक। सोहागी में पिछले दिन वीसी में सांसद जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि सोहागी में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर एक्स्ट्रा राशि मंजूर कराई जाए, जिससे कि उसका ऐसा काम हो जाए कि दुर्घटना होने की जो भी संभावनाएं हैं समाप्त हो जाए। तो उसके लिए भी लगभग 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मंजूर हो रहे हैं, जिससे कि वो काम जल्दी शुरू किया जा सके। सर, जल जीवन मिशन को लेकर के क्या तैयारी? जल जीवन मिशन के लिए आज हम लोग जा रहे हैं मनगवा क्षेत्र में। पानी की टंकी और अन्य चीज़ों का वहाँ पर काम की शुरुआत कराएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किरण सेवा संस्थान द्वारा विशाल निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन 12 जनवरी 2025 रविवार को समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन डॉक्टर अभय मिश्रा द्वारा किया गया। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। 9 वर्षों से लगातार हम होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ाने के उद्देश्य से निःशुल्क शिविर का आयोजन कर रहे हैं और इस तारतम्य में हमने इस वर्ष भी 12 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सुबह के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी शिविर का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पूरे इंडिया से लगभग 17 राज्यों से होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ रीवा की जनता को स्वास्थ्य शिविर में लाभ देंगे। इसके साथ ही हमने निःशुल्क रक्त जांच की भी व्यवस्था वहां पे की है। साथ में हमारा जो अनुमान है 2000 मरीजों को हम 3 घंटे के अंदर, इस तरीके से हमारा पूरा इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया है कि हमारी टीम 3 घंटे के अंदर उनको सीक्वेंस से नंबर बाई नंबर उनका परीक्षण करके दवा वितरण करेगी। साथ में जो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर है उसके साथ हमने पंजीयन के लिए अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की है। चिरौला मंदिर प्रांगण में भी हमारे पंजीयन करता बैठे हुए हैं। आज राज कपूर ऑडिटोरियम में भी हमने एक पंजीयन का स्थल दल बना रखा है। तो सभी मरीज अलग अलग स्थान पर किरण होम्योपैथिक क्लिनिक नेहरू नगर में भी पंजीयन किया जा रहा है। मेरा सभी जनता से निवेदन है, जो भी शिविर में लाभ लेना चाहते हैं वो पहले पंजीयन पर्ची ले लें। पंजीयन पर्ची लेने के बाद वहाँ पे स्थान सुनिश्चित कर लें और जिससे हमारी व्यवस्था जो बनी हुई है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारा दूसरा सत्र होगा जिसमें हमारे जो बाहर के डॉक्टर आ रहे हैं, जो विश्वविख्यात डॉक्टर हैं, उन सभी का नाम हमने पम्पलेट में दे रखा है। वो सारे डॉक्टरों का एक पैनल डिस्कशन होगा, जिसमें वो होम्योपैथिक की नई विधाओं के बारे में अवगत कराएंगे, जिससे होम्योपैथिक से अपने रीवा क्षेत्र को कैसे और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है और इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इसका भी हमारे इस कार्यक्रम में एक आयोजन रखा गया। इसी तारतम्य में हमने सिकल सेल बीमारी के लिए भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जो डॉक्टर और जो भी सोशल वर्कर इस पे काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। सिकल सेल एक गंभीर बीमारी है जिसका अनुबंध हमारी किरण सेवा संस्थान और NHM नेशनल हेल्थ मिशन का हुआ है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। उसका भी एक वहाँ पे पूरा आयोजन किया जाएगा जिससे हम सिकल सेल बीमारी को भी बता सकेंगे। इसके साथ हमने ABDM के भी टीम भोपाल से आ रही है, जो लोगों को जागरूक करेगी कि कैसे इसके माध्यम से डिजिटल अपन जुड़ सकते हैं, सभी मरीजों को डिजिटली जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट सेशन होगा हमारा, जो मुख्य सेशन है वो डायमंड होम्यो अवार्ड सेरेमनी है, जो बाहर से चिकित्सक आ रहे हैं उन चिकित्सकों को सम्मानित करने का। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे और सभी डॉक्टरों को सम्मानित करेंगे। इसमें मैं सभी जनता से, अपने विंध्यवासी जितने भी इस शिविर का लाभ लेना चाहते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे दिए गए नंबर पे, हेल्पलाइन सेंटर पे और पंजीयन केंद्रों पे अपना पंजीयन कराकर अधिक से अधिक संख्या में इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। 12 जनवरी दिन रविवार 2025 को डायमंड होम्योपैथी अवार्ड्स सीजन 3 का एक बृहद आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। जिन डॉक्टरों का होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, सिकल सेल के क्षेत्र में विशेष योगदान होता है, उनके लिए ये राष्ट्रीय अवार्ड डायमंड अवार्ड के रूप में हम लोग देने जा रहे हैं। यह आयोजन हमारे किरण सेवा संस्थान के प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वर्गीय श्री लालजी शर्मा जी की स्मृति में हर साल 12 जनवरी को हम लोग आयोजित करते हैं। यह तीसरा अवसर है। 9 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2 सत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला सत्र सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें जो भी रीवा के आसपास के क्षेत्र के लोग निःशुल्क शिविर का आयोजन रहेगा, उसमें अपना परीक्षण कराना चाहेंगे और निःशुल्क दवाइयों का वितरण, रक्त परीक्षण, नेत्र परीक्षण आदि का शिविर 9 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि लगभग 2 बजे तक चलेगा। द्वितीय सत्र अवार्ड सत्र होगा और प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि हमारे रीवा सांसद
आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी रहेंगे। द्वितीय सत्र अवार्ड सेरेमनी के रूप में हम लोग मनाएंगे। इसके बीच में भी एक सत्र चलेगा जिसमें आपस में ग्रुप डिस्कशन और जो भी नई नई विधाएं यहाँ पर आई हुई हैं होम्योपैथिक क्षेत्र में, वो चिकित्सकों के बीच में चर्चा का विषय रहेगा, आपस में चर्चा करेंगे। द्वितीय सत्र में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें जिन चिकित्सकों का विशेष योगदान रहा होगा इस क्षेत्र में, उनको यहाँ पर अवार्ड हम लोग वितरित करेंगे, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय रीवा के लाडले विधायक उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, श्री स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जी रहेंगे और वो पूरे अवार्ड सेरेमनी में हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद हमारी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी हमारे सचिव आदरणीय श्री डॉक्टर अभय मिश्रा जी देंगे। और प्रधान परिसर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल उपस्थित रहे। प्रधान परिसर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल उपस्थित रहे। नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधान परिसर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, महापौर अजय मिश्रा बाबा, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित तमाम कांग्रेसी नेता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी गई। गीताजी पब्लिक स्कूल में नव वर्ष मिलन में अजय सिंह राहुल प्रतिपक्ष के नेता आए। उन्होंने क्या संबोधन किया, क्या करता हूँ। ये हमारा एक पारिवारिक कार्यक्रम था। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे दोस्त, मित्र और समाज के लोग और खासकर रीवा के सभी सम्मानित लोग यहाँ पर आए, जिनमें राहुल भैया जो हमारे अग्रणी हैं, समाज सेवा में भी लगे रहते हैं, उन्होंने यही कहा हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हम सबको एक सूत्र में बनकर एक दूसरे की मदद करें और सहाय लोगों की अवश्य मदद करें, जिससे पूरा समय, पूरा साल अच्छा प्रफुल्लित हो जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।